मोमेंटम काफ़ी हद तक बुलिश है, किंतु सस्टेनेबिलिटी इस बात पर टिकी हुई है कि कच्चे तेल के दाम नरमा गए हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी कम हो गया है। सबका ध्यान टीसीएस के Q4 अर्निंग्स पर रहेगा जो आज आने वाले हैं। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार क्यूमिंस इंडिया, टाइटन और टाटा स्टील किसी भी अर्ली एक्सेसिव डिक्लाइंस पर कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से खरीदारी के लिए अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं। किंतु एक स्टॉक जो खरीदारी के लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो है भारती एयरटेल। क्लोजिंग प्राइस 1862, करंट मार्केट प्राइस और खरीदारी स्टॉप 1813, लक्ष्य 1891 और उसके बाद 1913, आक्रामक लक्ष्य 2013 पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल, एक बड़ा रिबाउंड लोअर कंसोलिडेशन जोन से डेली चार्ट्स पर नजर आता हुआ। अहम इंटरवीक सपोर्ट 1829 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 1913 मार्क पर, 200 डीएमए 1975 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सुपर बुलिश सेशन के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,812 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,168 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन जता रहे हैं वोलेटाइल ट्रेडिंग एनवायरमेंट में। अप्रैल महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 19.70 लेवल्स पर नीचे आया है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर अप्रैल एक्सपायरी के लिए 92.96 लेवल्स पर और नीचे आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.96 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.81 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक बुलिश मोमेंटम तो देखने को मिल रहा है, किंतु ये जारी रहना इस बात पर टिका हुआ है कि कच्चे तेल के दाम नीचे है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिलहाल कम हो गए हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,997, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,651 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,271 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,750 से 24,100 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,563, सबसे बड़ा सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 76,900 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 78,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 77,000 से 78,100 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,704, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 54,801 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,100 से 56,100 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार टाइटन खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 4,493, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी और डिप्स पर खरीदारी 4,381 से 4,400 जोन में। स्टॉप लॉस 4,151 पर, लक्ष्य 4,577 और उसके बाद 4,779, आक्रामक लक्ष्य 5,001 पर। इंटरविक स्ट्रेटेजी रैशनल, एक बड़ा ब्रेकआउट हायर कंसोलिडेशन जोन से डेली चार्ट्स पर नजर आता हुआ। अहम इंटरविक सपोर्ट 4,381 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 4,577 मार्क पर, 200 डीएमए 3,805 मार्क पर। स्टॉक मार्केट खबरों में बुधवार के व्यापार में बुल्स दलाल स्ट्रीट पर हर जगह देखने को मिले, जहां पे इंडेक्स लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन में गेंस दर्ज करता नजर आया, जिसमें स्ट्रॉन्ग रिस्क ऑन सेंटीमेंट देखने को मिली। इस रैली का श्रेय जाता है यूएस ईरान सीज फायर को, जिस वजह से कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली, जिस वजह से इन्फ्लेशन का डर कम हो गया और पोटेंशियल रेट कट्स फेडरल रिजर्व द्वारा भी बढ़ गए हैं। फिलहाल आरबीआई ने भी रेपो रेट्स अनचेंज रखे 5.25% पर और FY27 की फर्स्ट पॉलिसी में न्यूट्रल स्टांस रखा, जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही था। फिर भी अच्छी बात यह रही कि आरबीआई ने अपना ग्रोथ आउटलुक अपग्रेड किया है बावजूद ग्लोबल अनसर्टेनिटी के। स्टॉक जो सुर्खियों में रहे, टीसीएस औपचारिक रूप से आज Q4 अर्निंग सीजन का आगाज करेगा। दूसरा, एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर्स और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में गिरावट जारी रह सकती है। रिपोर्ट्स अनुसार कि मानसून 2026 इस बार 6% बिलो नॉर्मल हो सकता है। जुलाई से सितंबर महीने में रेंज कमजोर रह सकते हैं, ये स्काईमेट का अंदाजा है। एंजल वन लगभग 9% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने रोबस्ट क्लाइंट एडिशन मोमेंटम जताया है। क्लाइंट बेस 37.39 मिलियन मार्च 2026 में देखने को मिला। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ रही है 20.5% की। यही आंकड़ा पिछले साल में 31.02 मिलियन पर था। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,087, प्रीमियम +90, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.96 पर, बैंक निफ्टी 28 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.86 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में अशोक लेलैंड, बंधन बैंक, चोलामंडलम फाइनेंस, एबी कैपिटल, अदानी ग्रीन। शॉर्ट कवरिंग में श्रीराम फाइनेंस, पीजीईएल, एयू बैंक, फोर्स मोटर्स, बजाज होल्डिंग। शॉर्ट बिल्डअप में कोल इंडिया, नेशनल एल्यूमिनियम, एलटीआईएम, विप्रो। लॉन्ग अनवाइंडिंग में हिंडाल्को, टेक महिंद्रा। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सनमान कैप। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,978, प्रीमियम +415, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.87 पर, बैंकेक्स 30 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.58 पर।
मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 72,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.